Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our fourth chapter from history, that is economic development. So students, अब तक के chapters में हमने देखा that what are the changes जो 1960 के बाद, that is in short हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था. देन उसके बाद थर्ड चैप्टर में वी सॉ अबाउट द इंटरनल चैलेंजेस ऑफ आवर कंट्री. वी सॉ दैट कैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, सेपरेट कंट्री का डिमांड चल रहा था, उसको हमारी कंट्री ने ओवरकम किया. देन वी सॉ दैट जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे वहाँ पर भी इश्यूज चल रहे थे, उन इश्यूज़ को भी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने सॉल्व किया. देन हमने देखा दैट कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिनके साथ अभी डील करना बाकी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, ओवर पॉपुलेशन, करप्शन. कुछ ऐसे इश्यूज़ भी है जिससे अभी तक हमने डील करना स्टार्ट कर दिया है, बट बिना सिटीज़न के कोऑपरेशन के हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते. नाउ लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ लास्ट चैप्टर में, हम लोगों ने इंडिया के चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था, करेक्ट. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद व्हाट आर द डेवलपमेंट, कंट्री को ग्रो करने के लिए, कंट्री को आगे लेकर जाने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, व्हाट वर द पॉलिसीज मेड फॉर द डेवलपमेंट, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We are going to study India's economic policy in this chapter. That includes a study of mixed economy, 5-year plan and their success and failures, nationalism of bank, 20-point program, mill workers strike, and especially the new economic policy of 1991. So ये चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रो हमें दिया हुआ है. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, कितने टाइप की इकोनॉमीज होती है वो हम देखेंगे. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द 5-year प्लान. 5-year प्लान क्या होता है, 5-year प्लान किसने स्टार्ट किया था, 5-year प्लान्स क्यों बनते हैं, 5-year प्लान के क्या क्या गोल्स थे, कितने में हम सक्सेसफुल हुए, कहाँ पर हम फेल हुए, वो सब हम देखेंगे. करेक्ट, क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहला अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, हम देखेंगे कितनी टाइप की इकोनॉमीज होती है और इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है. देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द 5-year प्लान. करेक्ट, 5-year प्लान में ये देखेंगे कि किसने ये 5-year प्लान स्टार्ट किया था, इसके गोल्स क्या थे, इसमें हमने कितना सक्सेस पाया है और कहाँ कहाँ पर हमारी कंट्री फेल हुई है. देन उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. हम देखेंगे कैसे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया था. फिर 20-point प्रोग्राम, मिल वर्कर स्ट्राइक और इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, इसको हम क्या कहेंगे, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. मतलब इन शॉर्ट वो सारी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया अब धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, उन सब पॉलिसीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ मिक्स्ड इकोनॉमी. चैप्टर किससे स्टार्ट करेंगे हम, मिक्स्ड इकोनॉमी से. इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कितनी टाइप की इकोनॉमीज होती है एंड क्यों इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने का डिसाइड किया था. Brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence. Our Prime Minister Pandit Nehru adopted the middle path rather than taking recourse to any extreme. Some countries had adopted capitalism while some had adopted socialism. Each type of economy had its own advantages. क्या बताया हुआ है इस पैराग्राफ में, दैट इंडिया कौन से टाइप का इकोनॉमी बनेगा, इसका डिस्कशन इंडिपेंडेंस के बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था. गेटिंग 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन इंडिया कौन से टाइप का इकोनॉमी होगा
इसका डिस्कशन 1947 के पहले से चल रहा है। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं। आइदर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, है ना। क्या है पहला? कैपिटलिस्ट। दूसरा है सोशलिस्ट। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मतलब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब हमारे पास ये ऑप्शन था, जब हमें सिलेक्ट करना था कि हम इंडिया को कौन से टाइप का इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ना तो सोशलिस्ट इकोनॉमी यूज़ करेंगे ना कैपिटलिस्ट, हम मिडिल रास्ते पर जाएंगे। एंड वो इकोनॉमी कौन सी होगी? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्योंकि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये दोनों इकोनॉमी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ करेंगे ताकि दोनों के एडवांटेजेस हमें मिले। ठीक है, देखते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है। इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन के मीन्स होते हैं, मतलब जो रिसोर्सेस होते हैं, वो रिसोर्सेस कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं होता। गेटिंग? क्या बोला मैंने यहाँ पे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन रोल कौन प्ले करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। अब सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट से कंप्लीटली अपोजिट है। गेटिंग? सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रिसोर्सेस किसके पास होते हैं? स्टेट। स्टेट मतलब कौन? गवर्नमेंट के पास होते हैं। समझ आया क्या बताया मैंने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रिसोर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होते हैं, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेस स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास में होते हैं। अ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट कोई एक्सट्रीम पाथ नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे। गेटिंग? आज आप देख सकते हो हमारी कंट्री में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट के पास भी है और गवर्नमेंट के पास भी है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट बसेस भी है, गवर्नमेंट बसेस भी है। समझा क्या बता रही हूँ मैं? अगर हम कैपिटलिस्ट अडॉप्ट करते तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं रहता, सब किसका होता? प्राइवेट का। अगर हम सोशलिस्ट यूज़ करते तो प्राइवेट का कुछ नहीं रहता, सब कुछ किसका होता? गवर्नमेंट का। बट हमने क्या अडॉप्ट किया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ये दोनों मिलकर एक साथ में काम करते हैं। समझा क्या बताया मैंने यहाँ पे? दैट कैपिटलिस्ट में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट्स। ठीक है। सोशलिस्ट में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। और मिक्स्ड में दोनों के पास होती है ओनरशिप। कुछ रिसोर्सेस प्राइवेट सेक्टर के पास भी होते हैं, कुछ रिसोर्सेस पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट के पास में भी होते हैं। A mixed economy works both in private and the public sector. In order to achieve economic development of modern India, we gave preference to a model of mixed economy. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट हम चाहते थे कि हमारी कंट्री डेवलप हो, एंड डेवलपमेंट के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल एडॉप्ट करेंगे। हम एक्सट्रीम्स पर नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम्स मतलब कैपिटलिस्ट भी नहीं होंगे, सोशलिस्ट भी नहीं होंगे, हम लोग मिडिल पाथ यूज़ करेंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे। समझा? मिक्स्ड इकोनॉमी अभी 9th में तो सिर्फ आपको इंट्रो दिया है,
अगर आप इन फ्यूचर दैट इज़ 11th में कॉमर्स लेते हो तो वहाँ पर आपको और डिटेल में बताया जाएगा कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब आपको आगे बताया जाएगा। ठीक, अभी के लिए हमको क्या याद रखना है दैट 3 टाइप की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में पूरी ओनरशिप प्राइवेट के पास होती है, सोशलिस्ट में पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, और मिक्स्ड में प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, इंडिया के पास ऑप्शंस थे बट इंडिया ने क्या डिसाइड किया, इंडिया डिसाइडेड कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी यूज करेंगे। पब्लिक सेक्टर, अभी यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि क्या टाइप है ये। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनकी पूरी ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। समझा क्या बोला मैंने, प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप और मैनेजमेंट मतलब पैसे भी गवर्नमेंट ही लगाती है और डे टू डे बिजनेस जो भी करना होता है वो भी कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। क्लियर, तो उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमें डिफेंस के गुड्स अगर बनाने होते हैं तो वो कौन सा सेक्टर बनाता है, पब्लिक सेक्टर बनाता है, उसका परमिशन प्राइवेट सेक्टर को नहीं है। ठीक है, दूसरा जैसे ये पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके पास था, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट में किसके पास होगा, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड कंट्रोल देम टू, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स। क्या बताया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में वो सारी इंडस्ट्रीज आती है, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उन इंडस्ट्रीज का कंट्रोल किसके पास में होता है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। जिसने इंडस्ट्री शुरू की है, जिसने कंपनी शुरू की है, उसी के पास इसका ओनरशिप रहेगा। क्लियर, हाँ, पर ऐसा है कि गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है। सुपरवाइज क्यों करती है, ताकि आप कोई रॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करो। समझा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट बस क्या करती है, सुपरवाइज करती है, ताकि आप कोई रॉन्ग टेक्निक या रॉन्ग मेथड यूज़ नहीं करो। ठीक है, जैसे अब कंज्यूमर गुड्स जितने भी बनते हैं, कंज्यूमर गुड्स जैसे टेक्सटाइल हुआ या कुछ ईटेबल्स हुआ, तो ये सब चीज़ों का ओनरशिप किसके पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास, और गवर्नमेंट सिर्फ सुपरवाइज करती है टू चेक कि कुछ गलत तरीका तो नहीं यूज़ कर रहे, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कस्टमर्स के साथ चीट तो नहीं कर रहे, बस उतना चेक करने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ सुपरवाइज करती है। ठीक है, जॉइंट सेक्टर, in this sector some industries are owned by private industrialists while some are run under the government management। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री प्राइवेट के पास होती है, कुछ इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास होती है, एंड कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर मैनेज करते हैं। मीनिंग पब्लिक में इंडस्ट्रीज किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट में प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, और जॉइंट में ओनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, दोनों मिलकर ओन करते हैं। For mixed economy to run smoothly, there is a need for coordination between the private sector and the public sector. This system aims at maximization of production and popular participation on large scale. An effort has been made in this system to bring together the good aspect of both the capitalist and the socialist system. A mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time-bound planning, etc. If we want कि मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छे तरीके से रन करें तो उसके लिए प्राइवेट और पब्लिक
दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं तो हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, गेटिंग। बट अगर प्राइवेट और पब्लिक कोऑर्डिनेट नहीं करता तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, समझा। अगर वी वांट कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट इंक्रीज हो तो उसके लिए क्या करना है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को कोऑर्डिनेट कर कर काम करना है। A mixed economy also naturally tends to give priority to national interest. Long-term development is stressed upon with priority. The industries like defense, scientific research, education, roads, railway, waterway, seaport and airport development require huge capital investment, but the returns in this area are delayed. Not many private industrialists are keen to invest in this area. In such a situation, the government has to take the initiative. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो एम होता है, व्हाट इज़ द एम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि हम लोगों को कंट्री को डेवलप करना है, गेटिंग। मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन एम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सब ये लोग करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस में, साइंटिफिक रिसर्च में, रोड बिल्डिंग में, इन सब चीज़ों में पैसे बहुत जाते हैं और रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है कि कब मिलेगा, है ना, प्रॉफिट कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसी जगह पर क्या प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट मतलब हम और आप, गेटिंग। अगर आपको पता है कि आपको पैसा बहुत लगाना है पर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या आप उसमें पैसा लगाओगे, ऑब्वियसली नहीं लगाओगे। तो ऐसे केस में पैसा कौन लगाता है, ऐसे केस में पैसा गवर्नमेंट लगाती है, समझा क्या बोला, ऐसे केस में पैसा कौन लगाता है, ऐसे केस में पैसे गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, गेटिंग। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया, साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, तो कंट्री पीछे रह जाएगी। लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए होता है तो प्राइवेट इंडिविजुअल जल्दी पैसा इसमें नहीं लगाता, तो ऐसे केस में पैसा कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। रिसर्च, जिन चीज़ों में पैसे का रिटर्न्स कम है, प्रॉफिट कम है, वो सब जगह पे पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है, ताकि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plan and started off in its path of development. The industrial policy of 1973 increased the speed of the development. Priority was given to the policy to control the influence of heavy industry, industrial families and foreign industry and remove the imbalance in regional development. The government focused on the development of small scale industry and cottage industry. Government also started paying more attention to the cooperative sector. So यहाँ पे क्या बताया है कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो। गवर्नमेंट ने कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जिनमें पैसा कम लगता है, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, इवन उन इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप होने में हेल्प किया। क्लियर। सो क्या पढ़ा हमने यहाँ तक, हमने यहाँ तक पढ़ा दैट 3 टाइप की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोगों के ताकि याद रहे। 3 टाइप की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, प्राइवेट के पास। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के पास और मिक्स्ड में दोनों के पास होते हैं। सो इंडिया ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे टोटल 3 सेक्टर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट। प्राइवेट की पूरी ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, पब्लिक की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, और जॉइंट में प्राइवेट और पब्लिक, दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, दोनों का जॉइंट ओनरशिप है। फिर हमने देखा दैट मिक्स्ड इकोनॉमी
अगर स्मूथली रन करनी है तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। अगर दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी का हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी का बेनिफिट मिलेगा। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी में जो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स होती है, मतलब जिन प्रोजेक्ट्स में पैसे ज़्यादा लगते हैं और रिटर्न्स कम आते हैं, मतलब प्रॉफिट कम होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कौन इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। और जिन प्रोजेक्ट्स में पैसे कम लग रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने के बाद, ये लास्ट पैराग्राफ हम कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने के बाद इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्विक हुआ। गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पर भी इक्वली फोकस किया एंड ड्यू टू दैट रीज़न आज के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वी कैन से कि एक डेवलपिंग सेक्टर बन चुका है। आने वाले कुछ सालों में अगर इंडस्ट्रीज़ ऐसे ही अच्छे से चलती रही तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप्ड सेक्टर बन जाएगा। क्लियर? अगले लेक्चर में हम 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान क्या है, किसने स्टार्ट किया, 2-3 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनके सक्सेस एंड फेलियर्स क्या थे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।